तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की डिफरेंट एजेस स्टडी की, कैसी स्टोन एजेस थी, कौन से टूल्स यूज़ करते थे वो लोग और क्या उनकी लाइफस्टाइल थी। और उसके बाद हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया की ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन की भी बात की और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उस सिविलाइजेशन के की फीचर्स क्या थे। और अब उसके बाद हम लोगों ने उसका डिमाइस भी देखा था कि वो सिविलाइजेशन एंड कैसे की। और इस वाली वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड की तरफ चलते हैं जो कि है वैदिक पीरियड। अब इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1500 BCE से 600 BCE तक। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है वेदास के बारे में ये होगा, तो ये पीरियड बेस्ड था वेदास के ऊपर और जो कि थे इंडिया के ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स। और अर्ली वैदिक पीरियड इसमें सबसे पहले आता है जो था 1500 से 1000 BCE। इसमें जो लोगों की लाइफस्टाइल थी वो थी ये कि लोग विलेजेस में रहते थे और वो लोग कैटल रेस करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। तो यही थी इनकी लाइफस्टाइल और सोसाइटी थोड़ी ट्राइबल थी और कास्ट सिस्टम अभी तक तो कोई नहीं था। और रिलीजन की बात कर लें तो ये क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड है तो अभी कास्ट सिस्टम भी नहीं होगा। नेक्स्ट है रिलीजन में नेचर वर्शिप ये लोग करते थे, यानी कि पहले ये लोग थोड़ा पेड़ वेड़ की वर्शिप करते थे पर अब थोड़ा इन लोगों का नेचर वर्शिप शुरू हो गई। जैसे कि ये लोग अग्नि देवता की ये लोग पूजा करते थे, इंद्र देवता जो कि रेन गॉड माने जाते हैं उनकी करते थे और वरुण देवता की भी करते थे। तो यही अलग अलग नेचर वाली चीज़ों की वर्शिप कर रहे हैं, उनसे एसोसिएटेड डेटीज़ की करते थे। और इस टाइम तक कोई टेम्पल्स तो नहीं थे और ना कोई आइडल्स थे खासकर, पर सिर्फ प्रेयर्स और रिचुअल्स होती थी। लिटरेचर जो इस पीरियड में था वो था ऋग्वेद, जो ओल्डेस्ट वेदा है और इसमें बहुत ही सारे हिम्स मिलते हैं जो गॉड्स को डेडिकेट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अर्ली वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड जो था 1000 BCE से 600 BCE। इसमें जो लोगों की लाइफस्टाइल थी वो थी कि विलेजेस अब थोड़े किंगडम्स बन गए, लार्जर किंगडम्स जिनको अब जनपदास बोला जाता था। और अब कास्ट सिस्टम भी थोड़ा डेवलप हो गया जिसको हम वर्ण सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य और शूद्र इन चारों श्रेणियों में सारे लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है रिलीजन। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में जो रिलीजन था, रिचुअल्स अब ज़्यादा इलेबोरेट हो गए थे। पहले बस प्रेयर्स और नॉर्मल रिचुअल्स थे पर अब ज़्यादा इलेबोरेट, अब एनिमल सैक्रिफाइसेस भी आ गया था कि भगवान को खुश करने के लिए एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जा रहा है, तो ये सब भी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे थोड़े फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी मिले थे जैसे कि उपनिषदास, जिसमें हमें डीपर आइडियाज़ मिलते हैं अबाउट लाइफ, डेथ, रीबर्थ, सोल। तो अब लोग थोड़े मजबूर हो गए थे इस तरीके से भी सोचने में कि क्या होता है आफ्टर लाइफ, तो यहाँ पे थोड़ा ये वाला भी शुरू हो गया था। नेक्स्ट हमें मिलता है राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स। तो लेटर वैदिक पीरियड के बाद अब नए नए रिलीजन्स का राइज शुरू हो गया था, जैसे कि था जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो ये टाइम था अराउंड 6th century BCE। तो पहले जैनिज़्म की बात करते हैं। तो जैनिज़्म का जो फाउंडर था वो था महावीर, जो था 24th तीर्थंकर। और इसमें जो टीचिंग्स हमें मिलती हैं जैनिज़्म में वो थी नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन पॉसेसिवनेस, मतलब कोई मटीरियल डिज़ायर्स ना रखी जाएं। ये हमें यही सिखाता था जैनिज़्म में, वायलेंस ना करें और हमारे अंदर मटेरियल डिज़ायर भी ना हो, हम सच बोलें। और इसीलिए ये लोग ये 5 वाव फॉलो करते थे जो थे नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, सिलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य एंड नॉन अटैचमेंट, मतलब किसी से बहुत अटैचमेंट भी ना हो और ना फिर किसी चीज़ से बहुत अटैचमेंट हो। तो ये जैनिज़्म हमें यही सिखाता है कि हमें बहुत डिज़ायर्स नहीं रखनी चाहिए, ईदर इफ़ दे आर मटीरियल और इफ़ दे आर फिज़िकल। नेक्स्ट हम आते हैं बुद्धिज़्म पे। तो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध। इसमें जो टीचिंग्स थी वो थी 4 नोबल ट्रुथ।
पहला था लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, मतलब लाइफ में एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ सफरिंग है और सफरिंग ही सफरिंग है। नेक्स्ट था जो डिज़ायर है वो ही कॉज करती है सफरिंग। फॉर इंस्टेंस आप इमेजिन करिए, अगर आपकी डिज़ायर है टू बी एन IAS ऑफिसर और अगर आप बन जाते हैं तब आप बहुत खुश हो जाते हैं, पर अगर नहीं बन पाते तो इट कॉजेज सफरिंग। तो ये गौतम बुद्ध इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट इन 4 नोबल ट्रुथ में था कि एंडिंग डिज़ायर एंड सफरिंग, मतलब अगर आप डिज़ायर नहीं रखेंगे, अगर डिज़ायर को मार देंगे तो कोई तरीके की सफरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि डिज़ायर से ही सफरिंग अटैच्ड होती है। और 4th नोबल ट्रुथ ये था कि आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना है टू एंड सफरिंग। इस 8 फोल्ड पाथ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे और डिटेल्ड में। नेक्स्ट अब आता है मौर्यन एम्पायर। तो इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 321 BCE टू 185 BCE। तो ये इंडिया का पहला मेजर एम्पायर है। मेजर सिविलाइजेशन इंडिया की हड़प्पा थी। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर एम्पायर की। तो ये हमारा मौर्यन एम्पायर था, जिसको फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसमें जो की रूलर्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने पूरा नॉर्दर्न इंडिया यूनाइट किया था चाणक्य की मदद से, जो हैं अर्थशास्त्र के ऑथर। नेक्स्ट था चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया था एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम की रूलर के बारे में बात करते हैं ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो वो थे अशोका द ग्रेट, जो उनका टाइम पीरियड था 273 टू 232 BCE। उन्होंने कलिंगा वॉर फॉट की थी और वो बुद्धिस्ट बन गए थे। नेक्स्ट है उन्होंने बुद्धिज़्म भी स्प्रेड किया था एडिक्ट्स की मदद से, जो रॉक और पिलर इंस्क्रिप्शंस थी उनकी मदद से उन्होंने बुद्धिज़्म और उसका 8 फोल्ड पाथ इन सब को स्प्रेड करने की कोशिश की। अशोका ये भी बिलीव करते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए और वो प्रमोट करते थे वेलफेयर पॉलिसीज़ और उसी के साथ साथ नॉन वायलेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड और उसके आगे। तो आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।